सभी शिक्षक साथियों का बेसिक की पाठशाला विथ मनीष में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का यह सेशन भारत सरकार के महत्वपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम NILP अर्थात न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पर आधारित है। इस वीडियो में हम सभी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, निरक्षर कौन होते हैं, उनका निर्धारण किस प्रकार से होगा, साक्षर बनाने का कार्य कौन करेगा, सर्वेयर बनाने का कार्य कौन करेगा, प्रधानाध्यापक के कार्य क्या होंगे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में अंत तक बने रहने पर अवश्य मिलेगा। साथियों, निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो आइए आगे सीखते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं बजट 2020-21 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2022 से 2027 तक कुल 5 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें 5 करोड़ असाक्षर लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्यों में न केवल मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता ज्ञान शामिल है, बल्कि इसमें निम्नलिखित 5 उद्देश्यों को समाहित किया गया है, जिसका विवरण यहाँ नीचे दिया गया है। इसके प्रथम उद्देश्य में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता ज्ञान अर्थात फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जिसे हम FLN के नाम से जानते हैं। इसकी कई बार ट्रेनिंग हम लोग BRC से कर चुके हैं, तो इससे हम लोग बहुत भली भांति रूप से परिचित हैं। दूसरा प्रमुख उद्देश्य हमारा महत्वपूर्ण जीवन कौशल है अर्थात क्रिटिकल लाइफ स्किल्स। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल स्किल्स, हेल्थ केयर एंड अवेयरनेस, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन एवं फैमिली वेलफेयर को शामिल किया गया है। तीसरा हमारा प्रमुख उद्देश्य जो है वह है व्यावसायिक कौशल विकास अर्थात वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट, जिसमें स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। चौथा प्रमुख उद्देश्य जो हमारा इस कार्यक्रम का है वह है बुनियादी साक्षरता अर्थात बेसिक एजुकेशन। इसमें प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक स्तर की समकक्षता स्तर को हासिल करने की बात कही गई है। और पांचवा हमारा प्रमुख उद्देश्य है सतत शिक्षा अर्थात कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसके अंतर्गत हम लोग कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल एवं मनोरंजन के साथ साथ रुचि के अन्य विषय को भी सम्मिलित करने का कार्य करेंगे। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के असाक्षर लोगों का चिन्हीकरण करके वॉलंटियर टीचर के माध्यम से उन्हें साक्षर बनाने का लक्ष्य 2022 से 2027 तक निर्धारित किया गया है। मित्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि असाक्षर या निरक्षर व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह है लर्नर, एवं स्वयंसेवक शिक्षक के लिए वॉलंटियर टीचर अर्थात VT शब्द का प्रयोग किया गया है। साथियों, हमारा असाक्षर या लर्नर व्यक्ति कौन होगा? इसके लिए 15 या 15 वर्ष से अधिक आयु के वे नागरिक जिन्हें भाषा को समझ के साथ पढ़ना नहीं आता, जो अपने विचारों को लिखकर व्यक्त नहीं कर सकते, साथ ही गणित की संक्रियाओं का उपयोग अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाते हैं अर्थात सामान्य लेन देन का जोड़ घटाव भी वे नहीं कर पाते, ऐसे नागरिक को हम असाक्षर या लर्नर के रूप में चिन्हीकृत करेंगे। साथियों, वॉलंटियर टीचर अर्थात स्वयंसेवक शिक्षक के रूप में हम सभी कक्षा 5 या उससे ऊपर के स्कूली छात्रों को चिन्हीकृत करेंगे, जो अपने ही परिवार या आसपास के असाक्षर लोगों को साक्षर करने का काम करेंगे। इनके अतिरिक्त हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्काउट गाइड एवं NCC स्वयंसेवक, विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से परोपकारी स्वयंसेवक या स्वैच्छिक स्वयंसेवक को भी भागीदार बनाएंगे। यहाँ यह विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हमारे वॉलंटियर होंगे उनको किसी भी प्रकार का मानदेय देय नहीं होगा। साथियों, डिस्ट्रिक्ट यूजर हमारा NILP पोर्टल के माध्यम से ब्लॉक यूजर की ID पासवर्ड बनाएगा। ब्लॉक यूजर हमारा NILP पोर्टल के माध्यम से क्लस्टर यूजर का ID एवं पासवर्ड बनाएगा। क्लस्टर यूजर हमारा NILP पोर्टल के माध्यम से हेडमास्टर का यूजर ID एवं पासवर्ड बनाएगा, जबकि हमारा हेड टीचर NILP पोर्टल के माध्यम से अपने विद्यालय के असिस्टेंट टीचर को सर्वेयर बनाएगा और सर्वेयर हमारा NILP ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सर्वे का कार्य करेगा।
मित्रों, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय के सहायक अध्यापक को NILP पोर्टल के माध्यम से सर्वेयर बनाना है। आइए एक लाइव डेमो वीडियो में यह सीखते हैं कि प्रधानाध्यापक किस प्रकार से NILP पोर्टल के माध्यम से अपने सहायक अध्यापक को सर्वेयर बनाते हैं। साथियों, हमारे प्रधानाध्यापक को अपने विद्यालय के किसी भी सहायक अध्यापक को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए सर्वेयर बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। सर्च बार में उन्हें NILP पोर्टल लिख करके सर्च करना होगा। जैसे ही NILP पोर्टल लिख करके सर्च करेंगे, उनके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा और यहाँ ऊपर NILP पोर्टल लिखा हुआ दिखेगा, जहाँ उन्हें क्लिक करना है। जैसे ही NILP पोर्टल पर क्लिक करेंगे, उनके सामने इस प्रकार का लॉगिन का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड में जो भी BRC के द्वारा उनके रजिस्टर्ड ईमेल ID या मोबाइल नंबर पे पासवर्ड भेजा गया है, यदि नहीं भेजा गया है तो BRC से उनको लॉगिन ID और पासवर्ड बताया गया होगा, तो वो लॉगिन ID या पासवर्ड डाल करके यहाँ पर I am not a robot इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पर ओके करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर ओके करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। यदि आपके पास यूज़र मोबाइल नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आप लॉगिन वाया OTP के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे BRC से प्राप्त ईमेल ID और पासवर्ड है, तो ईमेल ID हमारा मोबाइल नंबर ही होता है और पासवर्ड हमें BRC से मिल चुका है। तो मैं अपना ईमेल ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके दिखाता हूं। मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड लिख करके आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपके हेडमास्टर का नाम लिखा हुआ होगा। इसके बाद मैनेज यूजर्स के नीचे ऐड यूज़र लिखा हुआ है। ऐड यूज़र पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको सर्वेयर ऐड करना है, तो आप ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से ऐड यूज़र का पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाए। यहाँ नेम में आप अपने उस सहायक अध्यापक का नेम लिख देंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर में, जिसे आप सर्वेयर बनाना चाह रहे हैं, तथा मोबाइल नंबर में उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिख देंगे। ईमेल ID में आप उनकी ईमेल ID लिख देंगे तथा डेजिग्नेशन में क्लिक करके आप उनका डेजिग्नेशन टीचर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद असाइन रोल के नीचे सर्वेयर लिखा हुआ है। सर्वेयर पर आप जैसे ही टिक करेंगे, आपके सामने रीजनल इन्फॉर्मेशन ऑटो सेलेक्ट होकर के दिखने लगेगी। इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से सेव पर ओके कर देंगे। जैसे ही आप सेव पर ओके करेंगे, आपके सामने उस सहायक अध्यापक का नाम दिखने लगेगा जिसे आपने अभी सर्वेयर के रूप में ऐड किया हुआ है। इसे आगे बढ़ा करके आप इनकी इन्फॉर्मेशन को देख लेंगे तथा इनके स्टेटस को एक्टिव चेक कर लेंगे, तथा पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करके आप कुछ एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रक्रिया को दोहराकर साथियों, हम अपने विद्यालय के सभी सहायक अध्यापकों को सर्वेयर के रूप में जोड़ सकते हैं, जिससे हम अपने पूरे ग्राम सभा को कई सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके अपने एक सहायक अध्यापक या एक सर्वेयर को एक हिस्सा अलॉट कर दें और आसानी से इस कार्य को ससमय पूर्ण कर लिया जाए, जिससे भविष्य में होने वाली किसी भी समस्या से बचा जा सके। मित्रों, प्रधानाध्यापक द्वारा जिस सहायक अध्यापक को सर्वेयर बनाया जाएगा, उसे सर्वप्रथम अपने मोबाइल फ़ोन में NILP ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा एवं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत असाक्षर का सर्वे करना होगा, वॉलेंटियर टीचर का चिन्हीकरण करना होगा एवं टैग आदि कार्य करने होंगे, जिसे लाइव वीडियो के माध्यम से आइए हम लोग सीखते हैं। साथियों, हमारे सर्वेयर अर्थात सहायक अध्यापक को सर्वे करने के लिए सर्वप्रथम अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ सर्च बार में ऊपर आप NILP ऐप लिख करके सर्च करेंगे। जैसे ही आप NILP ऐप लिख करके सर्च करेंगे, आपके सामने NILP का ऐप इस प्रकार से शो होने लगेगा। यहाँ इंस्टॉल पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, यह ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होने लगेगा। इसमें कुछ समय लगेगा, आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। साथियों, NILP ऐप हमने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ ओपन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे चूज़ लैंग्वेज दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आप यस पर ओके कर देंगे। जैसे ही यस पर आप ओके करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है NILP न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, प्लीज़ सेलेक्ट एनीवन फॉर सर्वे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, लर्निंग सर्टिफिकेशन, नेक्स्ट।
तो आपको यहाँ पे सर्वे पर क्लिक करना है। चूंकि हम लोगों को सर्वे का कार्य करना है तो फॉर सर्वे पर आप टिक करके नेक्स्ट कर देंगे। साथियों, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर सर्वेयर अर्थात सहायक अध्यापक को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद उन्हें गेट ओटीपी पर ओके करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पर डालेंगे आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर में एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ एंटर करके आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे और इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। साथियों, जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का मेन इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर हमारे विद्यालय का नाम लिखा हुआ होगा और एरो पर क्लिक करके हम अपने विद्यालय की सारी डिटेल को चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारे यूडाइस कोड, विद्यालय का क्लस्टर और डिस्ट्रिक्ट आदि डिटेल्स लिखी होंगी जिसे हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम सर्वे डिटेल्स में देखेंगे तो हमारा नॉन लिटरेट आइडेंटिफाइड में अभी टैग्ड 0 दिख रहा है, अनटैग्ड भी 0 दिख रहा है, टैग्ड हमारा वॉलंटियर भी 0 दिख रहा है और अनटैग्ड वॉलंटियर भी 0 दिख रहा है। हमारे सहायक अध्यापक को यहाँ 2 प्रमुख कार्य करना होगा। एक, सर्वे के माध्यम से असाक्षर एवं वॉलंटियर टीचर का चिन्हांकन तथा दूसरा, टैग ऑप्शन पर जाकर असाक्षर को वॉलंटियर के साथ टैग करना। आइए सर्वप्रथम हम लोग सर्वे ऑप्शन पर क्लिक करके असाक्षर एवं स्वयंसेवी शिक्षक अर्थात वीटी का सर्वे या चिन्हांकन करना सीखते हैं। जैसे ही हम सर्वे पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस पूछेगा जो कि आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। तो अलाउ NILP टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, इस डिवाइस की लोकेशन को सर्च करने के लिए। तो व्हाइल यूजिंग द ऐप, जब आप ऐप को चलाते हैं तभी आपकी ये लोकेशन को कैप्चर करेगा। तो इस तरीके से आप ओके कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का फैमिली हेड डिटेल्स खुल के आ जाएगा। साथियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली यह बात है कि जब भी आप सर्वे के लिए जाएंगे तो आपको प्रत्येक घर का सर्वे करना है और प्रत्येक घर के सर्वे में सर्वप्रथम आपके फैमिली हेड का अर्थात उस परिवार के मुखिया का डिटेल ही फिल करना है। साथियों, जब आप सर्वे के लिए जाएंगे तो आपके सामने कुछ स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसे हम आपके सामने एक एक करके उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहली स्थिति देखते हैं कि यदि आप किसी के घर सर्वे करने के लिए गए और आपको पता चलता है कि उस घर में केवल एक ही सदस्य है, तो आप उस परिवार का सर्वे कैसे करेंगे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप सर्वे पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्वे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने फैमिली हेड डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको पता है कि इस परिवार में केवल एक ही सदस्य है, वही हमारा फैमिली का हेड होगा। तो सबसे पहले ऊपर आप फैमिली हेड का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने उनका नेम मान लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक्स लिख दिया। हमने उनका फैमिली हेड जो है उनका नाम एक्स लिख दिया। इसके बाद उनका हाउस एड्रेस लिखना है। यदि उनका राशन कार्ड या वोटर आईडी में उनके मकान का नंबर लिखा हुआ हो तो उनका एड्रेस मकान नंबर के साथ आप लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक लिख के दिखाया है। इसके बाद मार्क एज में 3 ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है, एक नन, दूसरा लर्नर और तीसरा वीटी। तो नन का मतलब कुछ नहीं, ना तो वो लर्नर हैं ना वो वीटी हैं। तो सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि क्या इस परिवार का यह जो अकेला सदस्य है वह साक्षर है या निरक्षर है। अगर आपको पता चलता है कि वह साक्षर हैं, वह पढ़े लिखे हैं, तो आपके लर्नर हो नहीं सकते हैं, तो लर्नर का ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप वीटी अर्थात वॉलंटियर टीचर स्वयं शिक्षक बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं स्वयं शिक्षक बनना चाहता हूं। अगर वह स्वयं शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप वीटी पर क्लिक कर देंगे। वीटी पर क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, उनकी एज डाल देंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी डाल दे रहा हूं। उनका मोबाइल नंबर डाल देंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक फेक मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद आप उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। हम मान लेते हैं कि वो मेल हैं तो मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद दिव्यांग, क्या वो दिव्यांग हैं, यस या नो। अगर वो विकलांग हैं तो आप डाल सकते हैं, यदि वो दिव्यांग नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं। जैसे मैंने नो कर दिया, नो करके सेलेक्ट किया। इसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, जैसे ही सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप पे आप करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे पासबुक दिख रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस दिख रहा है, मनरेगा जॉब कार्ड दिख रहा है, पैन कार्ड दिख रहा है, पासपोर्ट दिख रहा है, राशन कार्ड दिख रहा है। तो इसमें में से कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आईडी नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी में आप जाएंगे तो जनरल, माइनॉरिटी, SC और ST। जनरल
कैटेगरी में ही हम ओबीसी को भी इंक्लूड कर देंगे। मानते हैं कि हम जिस परिवार का सर्वे करने गए हैं वह ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो हम उन्हें किस कैटेगरी में डालें, क्योंकि यहाँ ओबीसी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो हम उन्हें जनरल कैटेगरी में ही डाल देंगे। इसके बाद फिर हमारा प्रोफेशन टाइप, वह किस प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, डेली वेगर्स हैं, सर्विसमैन है, या जो भी है यहाँ से हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम एजुकेशन पर टिक करेंगे। एजुकेशन टाइप पर टिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे, यहाँ से हम उनकी एजुकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वॉलंटियर टीचर टाइप, वॉलंटियर टीचर टाइप में कॉलेज स्टूडेंट है, एनसीसी एनसीटीई स्टूडेंट, एनवाईके, अदर स्कूल स्टूडेंट, वॉलंटियर फॉर एनएसएस, तो यहाँ पे आप अदर पर क्लिक करके कर देंगे। अब चूंकि हमने आपसे बताया कि इस परिवार में केवल एक ही सदस्य है, वह फैमिली का हेड ही है और कोई मेंबर है नहीं, तो हम ऐड मेंबर से किसी और को ऐड कर नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पर ओके करेंगे, ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली, ऐड हेड ऑफ फैमिली ओनली, और इसे करने के बाद ऐड डिटेल्स पर ओके करेंगे। जैसे ही ऐड डिटेल्स पर ओके करेंगे, हमारे सामने फैमिली हेड डिटेल्स सेव सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा और हमारा यह वीटी मेन इंटरफेस में अनटैग्ड में दिखने लगेगा। मित्रों, दूसरी स्थिति में आप किसी परिवार में सर्वे करने गए और आपने सर्वे पर ओके किया। आपको पता चला इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और चारों शिक्षित हैं। फिर आपने उनसे बात किया कि क्या आप में से कोई वीटी बनना चाहता है, तो परिवार के मुखिया ने कहा हाँ मैं वीटी बनना चाहता हूँ। तब आप मुखिया को वीटी के रूप में ऐड करेंगे। बाकी 3 मेंबर को आपको यहाँ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो असाक्षर है नहीं साक्षर हैं, तो लर्नर हमें ऐड नहीं करना है। वीटी के रूप में फैमिली का जो हेड है वह स्वयं बनने को तैयार है, तो आप यहाँ पर फैमिली हेड में उनका नाम डाल देंगे, उनका एड्रेस डाल देंगे। मार्क एज में आपने उन्हें वीटी के रूप में सेलेक्ट कर लिया, उनकी एज डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, जेंडर उनका सेलेक्ट कर लेंगे, दिव्यांगजन में उनका सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट आइडेंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे, आईडी कार्ड डाल देंगे, आईडी कार्ड का नंबर डाल देंगे, सेलेक्ट कैटेगरी डाल देंगे, प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे, एजुकेशन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, वॉलंटियर टीचर टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड हेड ऑफ द फैमिली ओनली सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उस 4 फैमिली मेंबर में से केवल हेड जो हैं वही वीटी बनना चाह रहे हैं, बाकी तीनों साक्षर हैं, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐड हेड ऑफ द फैमिली ओनली सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, हमारा यह सदस्य वॉलंटियर के रूप में अनटैग्ड में दिखने लगेगा। मित्रों, तीसरी स्थिति में हम किसी ऐसे घर का सर्वे करने गए जिसमें हमें पता चला कि इस परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें से मुखिया स्वयं एवं उनकी पत्नी असाक्षर हैं, जबकि उनका बेटा एवं बेटी साक्षर हैं। तो आप परिवार के मुखिया को लर्नर के रूप में एवं परिवार के मुखिया की पत्नी को लर्नर के रूप में ऐड करेंगे। तो आपने सर्वे पर टिक किया। सर्वे पर टिक करने के बाद फैमिली हेड नेम में आपने मुखिया का नाम लिख दिया, उनका एड्रेस लिख दिया। मार्क एज में आपने उन्हें लर्नर सेलेक्ट किया। लर्नर सेलेक्ट करने के बाद आपने उनकी एज डाल दी, उनका मोबाइल नंबर डाल दिया, जेंडर उनका सेलेक्ट कर लिया, दिव्यांगजन में उनका सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिटी टाइप में उनका सेलेक्ट किया, आईडी नंबर डाल दिया, सेलेक्ट कैटेगरी आपने फिल किया, प्रोफेशन टाइप में फिल किया। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड हेड ऑफ द फैमिली को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको और ऐड मेंबर को ऐड करना है। तो आप ये सारी डिटेल भरने के बाद ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने ऐड मेंबर पर क्लिक किया, आपके सामने फैमिली हेड का डिटेल्स ऊपर शो होने लगा। इसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल्स में आप यहाँ पर फुल नेम उनका लिख देंगे, उनके फादर का नेम लिख देंगे। सेलेक्ट रिलेशन में आप उनसे रिलेशन को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मार्क एज में आपने लर्नर सेलेक्ट कर लिया है, उनकी एज को यहाँ पे डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, दिव्यांगजन सेलेक्ट कर लेंगे, आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे एवं प्रोफेशन टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। और यह सारी एंट्री फिल करने के बाद आप मेंबर पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐड मेंबर सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा और आपके सामने यह भी लिखा होगा थैंक यू, डू यू वांट टू अपडेट मोर मेंबर्स, क्या आप और मेंबर को ऐड करना चाहते हैं। अब यदि अगर उनके एक बेटा और बेटी जो बचे हैं उसमें से कोई वॉलंटियर बनना चाह रहा है, वॉलंटियर टीचर बनना चाह रहा है, तो आप यहाँ पर यस पर ओके करके उन्हें भी वॉलंटियर टीचर के रूप में ऐड कर लेंगे। और अगर नहीं ऐड होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि आपके यह दोनों सदस्य जिसे आपने अभी लर्नर के रूप में ऐड किया है वह नॉन लिटरेट आइडेंटिफाइड कॉलम में अनटैग्ड में दिखने लगेंगे। मित्रों,
चौथी स्थिति में अब हम किसी ऐसे घर का सर्वे करने गए जिसमें 4 सदस्य हैं। इसमें मुखिया असाक्षर है जबकि मुखिया के 3 बेटे हैं और तीनों साक्षर हैं। तब हम सर्वे में टिक करेंगे और सबसे पहले मुखिया के डिटेल्स को फिल करेंगे और मुखिया को यहाँ लर्नर के रूप में सेलेक्ट कर लेंगे। और मुखिया की डिटेल को फिल करने के बाद हम यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे और मुखिया का जो बड़ा बेटा है वह वीटी अर्थात वॉलंटियर टीचर बनना चाह रहा है, तो ऐड मेंबर के रूप में उसे हम वॉलंटियर टीचर के रूप में ऐड करेंगे और मेंबर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मेंबर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रक्रिया में हमारा मुखिया लर्नर के रूप में तथा मुखिया का बड़ा बेटा वॉलंटियर के रूप में ऐड हो जाएगा, जो कि हमारे मेन इंटरफेस में लर्नर वाले कॉलम में हमारा अनटैग्ड में 1 बढ़ जाएगा और जबकि वॉलंटियर वाले अनटैग्ड कॉलम में भी 1 बढ़ जाएगा। मित्रों, इस प्रकार से हमने अभी सर्वे में आने वाली 4 विभिन्न परिस्थितियों को सीख लिया है। अभी आपने जिन वॉलंटियर टीचर एवं लर्नर को ऐड किया है, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत हो गया है, कुछ छूट गया है या उसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो नीचे आप यहाँ पर मैनेज रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैनेज रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने वो वॉलंटियर टीचर और लर्नर का नाम लिखा हुआ मिलेगा। आप जिसमें भी करेक्शन करना चाहते हैं उस पर आप टिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर टिक किया तो फैमिली हेड डिटेल्स आपके सामने शो हो गई। इसमें फैमिली हेड डिटेल्स का नाम लिखा हुआ दिख रहा है। सामने यहाँ पर पेंसिल का बटन दिख रहा है, पेंसिल के बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पेंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पुराना वही बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप जिस भी प्रकार की डिटेल्स को चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम में हम चेंज करना चाहते हैं, पहले मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक्स लिखा था, अब हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अपना ही नाम लिख दे रहे हैं, जैसे मनीष, MANISH मनीष। तो जैसे हमने यहाँ पर मनीष लिख दिया। एड्रेस को भी हम चेंज कर सकते हैं, एज को, मोबाइल नंबर को, ओवरऑल डिटेल्स को हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और इसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पूछेगा आर यू श्योर डू यू वांट टू चेंज, क्या आप चेंज को चाहते हैं, तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही येस करेंगे तो आपके सामने यह चेंज हो जाएगा। मित्रों, अभी तक हमने वॉलंटियर बनाना और लर्नर बनाना सीख लिया है एवं इनके नामों में या किसी भी तरीके से कोई करेक्शन करना हो वह भी हम मैनेज रिकॉर्ड में जाकर के एडिट करना सीख लिए हैं। अब सर्वेयर का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है लर्नर और वॉलंटियर टीचर को टैग करना, वह सीखेंगे। लेकिन निवेदन है, यदि आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो आइए हम सीखते हैं कि टैग ऑप्शन से हम लर्नर और वॉलंटियर टीचर को कैसे टैग करते हैं। तो हम यहाँ पर टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टैग पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का मैनेज टैग का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर हमारा एक तरफ टैग लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एडिट टैग लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टैग पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारी वो सारी फैमिली के हेड का नाम दिखेगा जिसको हमने लर्नर के रूप में ऐड किया हुआ है। चूँकि मैंने एक ही फैमिली को ऐड किया था जिसमें जो फैमिली हेड का नाम था वो ए था, तो हमारी एक फैमिली दिख रही है। आप जितनी भी फैमिली हेड को ऐड करेंगे वो यहाँ पे दिखेगा। तो हम इस एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे एरो पर क्लिक करेंगे तो उस फैमिली में हमने लर्नर के रूप में जिसको ऐड किया था ऐड मेंबर करके, तो उसका नेम यहाँ पर दिखेगा और नीचे स्टार्ट टैगिंग दिखेगी। तो हमने स्टार्ट टैगिंग पर क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट टैगिंग पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें हमारे बाएं तरफ जो है हमारे लर्नर की फैमिली दिख रही है और हमारी दाहिने तरफ जो है वो हमारे वॉलंटियर टीचर का नाम दिख रहा है। तो इसमें हम जैसे जो हमारे लर्नर की फैमिली है जिसमें हमारा फैमिली हेड ए है, उसमें एक मेंबर हमारा है निशा, तो हम निशा के चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम चाहते हैं कि मनीष जो हमारे वॉलंटियर टीचर हैं ये इनके साथ टैग करें, तो निशा के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और मनीष जो वॉलंटियर टीचर है इनके सामने इस गोले पर हम टिक कर देंगे। जिसको जिसको आपको टैग करना है उसके सामने के चेक बॉक्स और गोले को आप टिक कर देंगे। उसके बाद टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टैग पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिख के आ जाएगा, कांग्रेचुलेसन लर्नर सक्सेसफुली टैग्ड विद वॉलंटियर टीचर।